दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों अयोध्या में बने हनुमान गढ़ी से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि आज तक हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। उनके होते हुए राम जन्मभूमि का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अयोध्या में 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस दिन को शायद ही कोई भूल पाएगा। क्या आप जानते हैं अयोध्या को मूर्ति और मंदिरों का मठ भी कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ और करीब 8000 मठ और मंदिर हैं। इसमें सबसे मशहूर हनुमान जी का मंदिर जिसे हनुमान गढ़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ पर वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन न कर लो रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य के लिए जाना जाता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या मान्यता है हनुमान गढ़ी की और क्या है इस मंदिर का गुप्त रहस्य। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अर्थवेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा उसे सबसे पहले तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी जाते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। शायद यही वजह है कि बीते दिनों अयोध्या में हुए आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलुक गए जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते, इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान के हाथों में है। इस मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभिराम दासी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला बना हुआ है। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमान गढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। एक चोला चढ़ाने से व्यक्ति हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्ति पाने के लिए सरयू नदी में स्नान करने की मान्यता है, लेकिन इससे पहले लोगों को बजरंगबली से आगे लेनी पड़ती है। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाला हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है जो लंका से विजय का प्रतीक है। इसके साथ ही एक गदा और त्रिशूल भी रखा गया है। राम से पहले हनुमान गढ़ी में क्यों पूजे जाते हैं हनुमान? रामनगरी के राजा के तौर पर विराजमान अयोध्या में पहले हनुमान जी की पूजा होती है। इसके बाद लोग रामलला के दर्शन करने उनके धाम जाते हैं। आस्था का यह अनोखा विषय है। यहाँ भक्त हनुमान को भगवान राम की नगरी अयोध्या के राजा के रूप में दर्जा देते हैं। हनुमान गढ़ी में वो इसी रूप में विराजमान है। इनके पीछे कहानी बड़ी रोचक है। अयोध्या 10वीं सदी में बने किला नुमा हनुमान गढ़ी मंदिर के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे राजनेता हो या आमजन, रामलला से पहले यहाँ विराजमान हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन करते हैं। अयोध्या में ऊंचे टीले पर स्थित बजरंगबली की यह सिद्धपीठ, जिनके मंदिर में माता अंजनी की गोद में विराजमान है बाल हनुमान, राजनीति लोगों के लिए तो ये मनौती पूर्ण करने की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमान जी के दर्शन के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अयोध्या के प्रमुख मेलों, पर्व व त्योहारों पर हनुमान गढ़ी में दर्शन करने वालों की लाखों की भीड़ का रेला लगना आम बात है। आखिर हनुमान गढ़ी इतनी महत्वपूर्ण सिद्धपीठ कैसे बनी? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को एक नए सिरे से बसाने के दौरान कई मंदिरों का भी निर्माण कराया था। औरंगजेब के शासनकाल में अयोध्या में कई मंदिर तोड़े गए। हनुमान गढ़ी इससे छोटे से मंदिर पर भी हमला हुआ, लेकिन इसकी आराधना करने वाले वैरागियों ने इसे विफल कर दिया। हनुमान अपनी जगह पर बने रहे। अवध में नवाबों ने किया सहयोग। अयोध्या की इस सिद्धपीठ की महत्वता को लेकर कई रोचक कहानियां मिलती हैं। इसमें से एक है अवध के नवाबों का इसके निर्माण और सुरक्षा के लिए सहयोग करना। बताते हैं कि एक बार अवध के नवाब शुजाउद्दौला का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। तमाम हकीम वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास से मिन्नतें कर उन्हें शहजादे को देखने के लिए मना लिया। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी का चरणामृत बीमार शहजादे के ऊपर छिड़का। कुछ ही देर बाद शहजादा ठीक हो गया। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान को ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमान गढ़ी से राम मंदिर जन्मभूमि तक ले जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है, फिर किसी कार्य की शुरुआत होती है। हनुमान गढ़ी जैसी गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा और कहीं नहीं होती। हनुमान गढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल एक गुप्त पूजा होती है जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती।
यह पूजा सुबह 3 बजे होती है। इसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह पूजा करीब 1.5 घंटा चलती है। सबसे अजीब बात तो यह है कि पुजारी न तो इस पूजा के बारे में किसी से बात करते हैं और न ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसकी एक मर्यादा है। बता दें कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो पहले राम जी के प्रिय भक्त हनुमान के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, हनुमानगढ़ की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।